नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की। बताएंगे कि कैसे सार्थक बनाएगी अपने संपर्क अभियान को, और बात करेंगे एक बार फिर स्ट्राइक पर बचे बवाल की। दिखाएंगे कि इस बार किसने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए और किससे मांगा है जवाब। वहीं बात होगी एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बनाया गया था सड़कों पर सरपट दौड़ने के लिए, लेकिन आज वो पंचर हुआ पड़ा है। क्यों, जानेंगे। साथ ही दिखाएंगे कि कहां कानून के रखवाले ही कानून को ताक पर रख दिए और जमकर धज्जियां उड़ाई। क्या था मामला, बताएंगे। फिर दिखाएंगे जौहर की कहानी जो आज जन जन की जुबानी बन चुकी है। आपको भी सुनाएंगे और फिर मिलवाएंगे आपको स्पेशल 18 से, जो साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े हैं। कहां के लिए वो भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शहर दिन भर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद रणनीतियों को अमली जामा पहनाने का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के नामवर चेहरे आज जनसंपर्क अभियान में कूद पड़े हैं। जीत की जुगत में जुटी बीजेपी, मिशन 25 के लिए कसी कमर। दिग्गजों के साथ आम कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। चिलचिलाती धूप में सड़कों की खाक छानते ये चेहरे बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने गुरुवार से जनसंपर्क अभियान का आगाज किया, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता 50 लाख से अधिक परिवारों से संपर्क साधेंगे और लोगों से एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनवाने की अपील करेंगे। नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, जयपुर से रामचंद्र जी बोरा अधिक से अधिक मतों से चुनाव जीते, इसका संकल्प लेकर आज सब कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हर बूथ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक मकान में जाएंगे और वहाँ जनता से संपर्क करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसको सुनिश्चित करें। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने सांगानेर विधानसभा के वार्ड नंबर 40 से अभियान का आगाज किया। क्षेत्र के विधायक अशोक लाहौटी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मुहिम के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ में मतदाताओं के घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टिकर लगाए। हमारे बाकी सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी नीति, केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देंगे। जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार रहती है, लोकसभा चुनाव में भी उसी का पलड़ा भारी रहता है। बीजेपी इस बात को जानती है, तभी स्थापित मान्यताओं को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। चुनावी मौसम में हर चुप्पी की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए जैसे ही प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीजेपी से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे, बीजेपी ने सबूत के सवालों को कांग्रेस की फितरत से जोड़ दिया। ये सियासत है जहां मुद्दों को हर हाल में जिंदा रखा जाता है, वो भी तब जब चुनावी संग्राम की रणभेरी बच चुकी हो। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक भी ऐसा ही एक मसला है, जिस पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने एयर स्ट्राइक में मरने वालों के सबूत मांगे। 300 आदमी मरे तो आप बताओ तो सही को 300 आदमी कहाँ दफनाए गए, कौन से गांव के थे, उनके भी तो परिवारजन होंगे, उनके भी माँ बाप होंगे, रिश्तेदार होंगे, कुछ तो होंगे। कटारिया के वार पर पलटवार करने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं लगाई। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत को कांग्रेस की नीयत से जोड़ दिया। कांग्रेस के लोगों को भारतीय मीडिया से ज्यादा पाकिस्तान के मीडिया में हेडलाइन बनने की होड़ क्यों लगी हुई है? वो क्यों ऐसे वक्तव्य देते हैं जिनको पाकिस्तान का मीडिया बड़ी सुर्खियों से छापता है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत प्रमुखता के साथ रीट्वीट किया जाता? वैसे उसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री ने एक प्रकार से दे दिया था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। विपक्ष एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगता रहा है, जिस पर बीजेपी कड़ा पलटवार करती रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए एयर स्ट्राइक पर होने वाली सियासत के थमने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
और अब आपको दिखाते हैं पंचर हुआ प्रोजेक्ट। यानी कि सिटी को स्मार्ट रहना है तो शहर वालों को स्मार्ट होना पड़ेगा, नहीं तो हर प्रोजेक्ट का पंचर निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जयपुर में, जहां साइकिल प्रोजेक्ट का पंचर हो गया है। आगाज तो अच्छा था, शुरुआती रिस्पांस भी लोगों को खूब रास आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे साइकिल की हवा निकलने लगी और अच्छे आगाज का अंजाम पंचर तक आ पहुंचा। साइकिल पंचर की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले जरा इस प्रोजेक्ट को समझ लीजिए। पिंक सिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पब्लिक के लिए साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ। जयपुर में 20 साइकिल स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। महज 2 जगहों पर ही साइकिल स्टेशन बनाए गए। स्टेशन पर 20 साइकिलों का इंतजाम है। यहाँ लोगों को किराए पर साइकिल दी जाती है, लेकिन शायद पॉल्यूशन पर पाबंदी और प्रकृति से प्यार पब्लिक को रास नहीं है, तभी तो साइकिल प्रोजेक्ट यूँ पंचर हो रहा है। लोग अभी कम यूज कर रहे हैं, दिन में 4, 5, 3 और ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन 10 तक तो आंकड़े, हाँ 10 तक आंकड़े कम पहुंचते हैं। महीने में 2-5 बार 10 तक पहुंचते हैं। सुना आपने कैसे पंचर हो रहा है ये साइकिल प्रोजेक्ट। अब आंकड़ों में पंचर होते प्रोजेक्ट को भी देख लीजिए। पहले इस नोटबुक को देखिए, कितने नाम है और कितना रिस्पॉन्स है। सबसे पहले अगर बात मार्च महीने की जाए तो 1 मार्च को 4 लोगों ने साइकिल किराए पर ली, 2 मार्च को 5 लोगों ने किराए पर साइकिल ली, 3 मार्च को 2 लोगों ने, 4 मार्च को भी 2 लोगों ने किराए पर साइकिल ली, 5 मार्च को 3 लोगों ने, 16 मार्च को 12 लोगों ने और 16 मार्च के बाद किसी भी दिन आंकड़ा 10 के पार नहीं गया। एक स्टैंड होने के चक्कर में वापस से नहीं आना पड़ता इसको लेके, और यहाँ से वहाँ पे ड्रॉप करके वहाँ पे निकल जाए अपनी, तो वो थोड़ा सोल्यूशन ज़्यादा से रहता है। क्योंकि स्टैंड से वापस जमा हो जाती है ना, तो भी अपना काम किया और अगले वापस जमा करा दी। वहाँ से चाहे अपना कैसे ट्रैवल करके वो लेके आए, कुछ भी करे, अपना पैक किया और फ्री। साइकिल स्टैंड संचालकों का अपना तर्क है और साइकिल लेने वालों का अपना दर्द। खुद सुनिए किराए पर साइकिल लेने वाले क्यों घबरा रहे हैं। सर वैसे तो डर क्यों लगा रहता है, जैसे ले जाने वाला ले गया, अब वो कहीं कड़ी खड़े कोई ले जाए तो उसका भी तो डर लगा रहता है कि गायब हो जाए गाड़ी, साइकिल में लोग नहीं है, अगर कहीं खड़ी करें तो लोग भी तो लगाए अपन, तो डर ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर बस घूम फिर के आ जाता है, बस टाइम पास। जयपुर में करीब 20 जगहों पर साइकिल स्टेशन लगने थे, जहां ऐप के जरिए जनता को साइकिल किराए पर लेनी थी, लेकिन 20 में से महज 2 ही जगह पर साइकिल स्टेशन लग पाए हैं। ऐसे में साइकिल खोने का डर सो अलग, साथ ही साइकिल का पंचर होना भी लाजमी है। लिहाजा प्रोजेक्ट को रफ्तार देनी होगी, हवा के साथ साथ सुरक्षा की पावर देनी होगी, तभी जाकर सही मायने में स्मार्ट सिटी बन पाएगा पिंक सिटी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और अब बात इंटरनेशनल काले कारोबार की। जयपुर पुलिस ने शहर में चल रहे फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर्स के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर्स के द्वारा जयपुर में बैठ करके अमेरिका और विदेश के कई कंट्रीज में लोगों से ठगने के लिए यहाँ के कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं। जयपुर में बैठकर अमेरिका में शिकार, लोन का लालच देकर ठगी का व्यापार, कई देशों में फैला रखा है काला कारोबार। गुजरात के हार्दिक सहित 32 गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में सिर झुकाए ये वही लोग हैं जिन्होंने चीन से लेकर अमेरिका तक ठगी का जाल बिछा रखा है। अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करते हुए ये शातिर लोन के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की आड़ में ठगी के इस कारोबार की भनक लगते ही पुलिस ने 4 स्पेशल टीम का गठन किया। हर टीम में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स रखे गए और एक साथ सभी कॉल सेंटर्स पर धावा बोल दिया। इसकी सूचना हमें मिली थी एसएसबी पुलिस मुख्यालय से कि कुछ सेंटर्स में इस तरह का काम हो रहा है। उन केंद्रों के ऊपर नज़र रखी गई, उनको निगरानी में रखा गया, तो पता लगा कि जयपुर में कई जगह ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ रात्रि में कॉल सेंटर्स चल रहे हैं और वो कॉल सेंटर्स विदेशों में ठगी का काम कर रहे हैं।
कल रात को हमारे एडिशनल एसपी अवनीश कुमार जी और एडिशनल एसपी CID SSB इन्होंने मिलकर के 4 टीमें बनाई और 4 टीमों ने पूरे जयपुर में रेड्स की। पुलिस के मुताबिक ये लोग लोन देने से पहले फर्जी चेक के जरिए विदेशियों के अकाउंट्स में पैसा डालकर उन्हें फंसाते थे। इसकी सूचना को वेरिफिकेशन के अंदर जब देखा गया तो इसमें ये पाया गया कि ये लोग लीज लाइन रखते हैं फ़ोन की और अंग्रेजी भाषा का यूरोपियन और अमेरिकन एक्सेंट में बातचीत करते हैं और बातचीत करके ग्राहक को बाहर से पैसा जमा कराने के लिए तैयार करते हैं। पुलिस ने पूरे मामले में गिरोह के सरगना और गुजरात के रहने वाले हार्दिक पटेल सहित 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 युवतियां भी हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप और तकनीकी उपकरण जब्त किए गए। रेड के अंदर हमें करीब 32 लोग मिले अलग अलग स्थानों पे काम करते हुए और उन लोगों ने कॉल सेंटर्स के माध्यम से दूसरों देशों में ठगी की है। इस गिरोह का जाल राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश के लिए भी पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन किया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सहयोगी बलवीर के साथ मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आइए अब आपको दिखाते हैं कांस्टेबल बेटे का तमंचा डांस। डीजे पर हरियाणवी गीत, तमंचे पर जमकर डिस्को, जाम वाला गजब डांस, होली पर खुलेआम धमाल, टोली में कांस्टेबल का बेटा, और मस्ती में सब रंगबाज, होली की खुमारी, नशे का सुरूर, तमंचे का गुरु, मस्ती में रंगबाज। जी हाँ, होली पर रंगबाजों की इस टोली का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो चूरू के राणासर गांव का बताया जा रहा है, जहां होली के दिन एक हाथ में तमंचा, एक हाथ में बियर की बोतल और तमंचे पर डिस्को में हरियाणवी गाने का तड़का। और हो भी क्यों ना, जब पिता पुलिस वाला हो तो, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, वाली खुमारी क्यों ना हो। तमंचे वाले इस लड़के का पिता कांस्टेबल है और वो भी चूरू में तैनात है। तो क्या मान ली जाए, ये डांस नहीं खुला चैलेंज है। चैलेंज वो भी प्रशासन को, चैलेंज उस कानून को जो ऐसी हरकतों पर तुरंत हरकत में आ जाता है। तो क्या ये खाकी की नाकामी है, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है, पहचान साफ साफ जाहिर है। ऐसे में कार्रवाई के लिए किसका इंतजार है? चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो आपने कांस्टेबल के बेटे का तमंचा डांस तो देख लिया, अब ये हैं कानून के रखवाले। जी हाँ, कोटा में आज सड़क पर अजीब नजारा देखने को मिला। कानून के रखवाले एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते सुने गए। कोर्ट के सामने भिड़े कानून के रखवाले, पुलिस वकीलों के बीच हुई जोरदार तकरार। आज आप गाड़ी का नहीं निकलने देते। किस बात पर मचा बवाल? कोर्ट कैंपस से जब वकीलों की गाड़ियों को निकाला जाए, उनसे कथित रूप से बदजुबानी की जाए, तो जमाने को इंसाफ दिलाने वालों का खून भला कैसे न उबाल खाए। इसलिए कोटा कोर्ट कैंपस के बाहर पार्किंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। शोर बढ़ा तो तमाशबीनों की भीड़ भी सड़क पर जुट गई और कई उत्साही तकरार को अपने कैमरे में कैद करने लगे। लेकिन अफरा तफरी की इन तस्वीरों को जानने से पहले हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। हेड कांस्टेबल ने डीजीपी के दौरे को लेकर वकील को हड़काया।
देखते ही देखते वकीलों का पूरा कुनबा सड़क पर जुट गया। पुलिस वाले भी अपने साथी के समर्थन में एकजुट हो गए। दोनों ओर से जुबानी गोले छोड़े जाने लगे। तभी उस डीजीपी की एंट्री हुई जिसके नाम पर बवाल मचा था। हंगामे की वजह से डीजीपी का काफिला भी अटक गया। रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस ने कोर्ट के बाहर खड़े वकीलों की गाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुई तकरार अब धक्का मुक्की तक जा पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और वकीलों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद कानून के रखवालों और ठेले घूमचे वालों ने राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जौहर, जिसका जिक्र आते ही रानी पद्मावती की वीरता जहन में उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितनी बार जौहर किया गया और किस किस रानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे डाली? जौहर की कहानी जन जन की जुबानी। जौहर जो मतलब युद्ध में अगर लास्ट हथियार था कि अगर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं समझ आए तो फिर औरतों ने जब उस टाइम जौहर किया था। आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कहानी। पद्मावती ने जौहर किया था, फूल कंवर मेड़थनी ने जौहर किया था, रानी कर्णावती ने भी जौहर किया था। आन बान और शान की रक्षा की कहानी। अपने आन बान शान को बचाने के लिए जौहर किया था। राजपूत वीरांगनाओं की वीरता की कहानी। महारानी पद्मिनी का जौहर 16,000 रानियों के साथ हुआ था, वो सबसे फेमस जौहर था। राजपूतों के गौरवशाली इतिहास की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर चढ़ाई की थी, किले मतलब तो उस टाइम जब सभी ने शत्रुओं ने शाखा किया था और शाखा के बीच बाद सब शतरानियों के पास कोई मतलब विकल्प नहीं था तो उन्होंने जौहर किया था। महारानी पद्मावती के बलिदान की कहानी। आन बान शान को बचाने के लिए महारानी पद्मिनी ने जौहर किया, उनको हमें बहुत गर्व महसूस होता है उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमें। जी हाँ, मान सम्मान और आन बान का दूसरा नाम है जौहर। वो जौहर जो राजपूताना रानियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देती थी। बात जब जौहर की हो तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग पर 3 जौहर हुए। पहला जौहर सन 1303 में महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा जौहर सन 1535 में महारानी कर्णावती के नेतृत्व में और तीसरा जौहर सन 1568 में फूल कंवर मेड़तानी के नेतृत्व में हुआ। इन वीरांगनाओं की आहुति की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। जौहर स्मृति संस्थान यहाँ एक चित्तौड़ एक ऐसी मात्र जगह है जहाँ पे 3 जौहर हुए हैं। तीनों जौहर की याद में एक इस संस्थान का निर्माण किया गया है। हालांकि वीरांगनाओं को उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य आज़ादी से पहले 48 से भी चल रहा था। हर साल वीरांगनाओं की याद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जाता है। जौहर स्मृति संस्थान पिछले 70 सालों से समारोह का आयोजन कर रहा है। इस बार 29 से 31 मार्च तक ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। देश भर से क्षेत्रीय और स्थानीय लोग वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। आयोजन के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताएं और कई कार्यक्रम होते हैं। समारोह के दौरान 3 दिनों तक नई नस्ल को वीरांगनाओं की वीरता की कहानी सुनाई जाती है। वीरांगनाओं को शत-शत नमन किया जाता है। मेवाड़ की आन बान और शान के साथ साथ जौहर के बारे में बारीकी से जानकारी दी जाती है। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 के लिए पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। ये देखिए, साइकिल पर स्पेशल 18 किसी भी सभ्यता और संस्कृतियों को जानने समझने का सबसे बढ़िया साधन है यात्रा। जैसलमेर का सिल्क रूट कभी भारतीय समृद्धि का बड़ा हिस्सा हुआ करता था।
उसे ही जानने समझने स्पेशल यात्रा पर निकल पड़े हैं मरुद्रा के स्पेशल 18। बिरला पब्लिक स्कूल के स्पेशल 18, साइकिल से सिल्क रूट का सफर, सिल्क रूट से देश प्रेम का संदेश, 750 किलोमीटर की सद्भावना यात्रा, स्टूडेंट्स के जज्बे को सलाम। साइकिल पर सवार होकर स्पेशल 18 निकल पड़े हैं अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को जानने समझने। जैसलमेर की वॉर म्यूजियम से शुरू हुई ये अद्भुत यात्रा 2000 साल पुराने सिल्क रूट से होते हुए गुजरेगी। बिरला पब्लिक स्कूल के इस साइकिलिंग टीम को कर्नल उमराव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 2000 साल पुराना जो एक सिल्क रूट है राजस्थान का, उसको हम दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं और हमारी यात्रा जैसलमेर से शुरू होकर पिलानी में ख़त्म होगी। ये सभी बच्चे बिरला पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और हम इस वर्ष प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी के खुशी में इन बच्चों ने और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने सोचा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कार्य किया जाए जो दुनिया याद रखे। बात ऐतिहासिक तथ्यों की करें तो जैसलमेर में पोखरण, रामदेवरा, बीकानेर, रतनगढ़ होते हुए यहाँ का रेशम विदेशों तक जाता था। इस रास्ते से ही छात्रों का ये दल 750 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 अप्रैल को पिलानी पहुंचेगा। इस बार हम लोग सिल्क रूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और कभी ये भारत का इकोनॉमी का बैकबोन हुआ करता था और इस समय हम दोबारा इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये हमारा टोटल यात्रा है 750 किलोमीटर्स का और उसके बाद हम 5 तारीख को वापस अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। अपनी आर्थिक समृद्धि की बदौलत भारत कभी सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था। उस आर्थिक संपन्नता में एक अहम कड़ी ये सिल्क रूट भी था। पुरानी समृद्धि फिर साकार हो, उसके लिए उस गौरव गाथा का ज्ञान जरूरी है। बेशक ये अद्भुत यात्रा इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी और स्टूडेंट्स की सिल्क रूट यात्रा नया सवेरा लाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।